Jai Hind students, I hope you all are well, happy, healthy at your home. So today we are going to start with the rest of the question of 6.3. We'll start from problem 21 and try to finish all the questions of this exercise today. Before I start, those who are new to the channel, subscribe the channel, press the like button and press the bell icon also. And share the video, those who need it. So come to the question now. 21. Find the equation of normal to the curve this, parallel to the line this. So we have to find the equation of curve. जो equation of normal निकालनी है आपको और curve is given to you. Okay, listen. जो normal है वो क्या है? Parallel to the line है. It means slope of the normal जो होगी इस कर्व की वो लाइन के क्या होगी? स्लोप के इक्वल होगी, क्योंकि बोथ द स्लोप ऑफ नॉर्मल या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन. सो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व वो कितनी है? y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 2x प्लस 6. सेकेंड, दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व. ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट dy अपॉन यानी स्लोप. तो स्लोप कैसे निकालते हैं? dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 2. नाउ फाइंड आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं? दैट इज -1 अपॉन dy अपॉन dx -1 अपॉन 3x का स्क्वायर प्लस 2. नेक्स्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई. अब स्लोप ऑफ लाइन. स्लोप ऑफ लाइन दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 1. y का कोफिशिएंट 14. नाउ इट इज गिवन दे आर इक्वल. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. तो वो क्या होगा? -1 अपॉन 3x का स्क्वायर प्लस 2 -1 अपॉन 14. क्रॉस मल्टीप्लाई 3x का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14. 3x का स्क्वायर इक्वल टू 12. x स्क्वायर इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. ओके, नाउ x वैल्यू ऑफ x इज वी गॉट द वैल्यू ऑफ x. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y. पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं. तो पॉइंट्स फाइंड आउट कैसे होंगे? When x is equal to 2, y कितना होगा? 2 का क्यूब 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18. When x is equal to -2, तो y की क्या वैल्यू होगी? -8 -4 -12 प्लस 6 -6. So now जब पॉइंट्स when the points are 18. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या फॉर्मूला होता है? y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1. सो y माइनस 18 स्लोप ऑफ नॉर्मल. ये देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या है? स्लोप ऑफ लाइन. तो नॉर्मल की वही स्लोप होगी जो लाइन की है. व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन? -1 अपॉन 14 x माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14y माइनस 252. 18 इंटू 8 4 जा 32. 3 आ गया 252. ओके, इक्वल टू -x प्लस 2. ओके, 18 14 8 4 जा 32 4 72 8 1 2
और 15 2, ठीक है 252. ओके, नाउ ब्रिंग दिस टर्म दिस साइड. सो व्हाट इज लेफ्ट विद यू? ये बचेगा आपके पास x प्लस 14y माइनस 254 इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हेन द पॉइंट्स आर 2 and 18. नाउ सेकेंड पार्ट, व्हेन द पॉइंट्स आर, जब पॉइंट्स क्या होंगे? जब पॉइंट्स होंगे व्हेन द पॉइंट्स आर, कितना पॉइंट्स होंगे हमारे पास? सेकंड है -2 -6. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 तो +6, स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई 14y प्लस 6 4 24, 84 माइनस x माइनस 2. टेक दिस टर्म दैट साइड, x प्लस 14y plus 86 equal to 0. So I hope you understood well. Very easy, same concepts are there. Pause the video to note down. Now come to question number 22. Find the equation of tangent and normal to the parabola this at point. So points are given to you. Just find out the slope at these points. So equation of parabola, that is y square. This is the equation of right-handed parabola. Now differentiate with respect to x. So y square 2y dy upon dx, power down हुई, power में एक कम, फिर फंक्शन की. Now 4a. So dy upon dx is equal to 4a upon 2y. So that is 2a upon y. Now dy upon dx at points, किस पॉइंट पे? 8t का स्क्वायर 280, क्योंकि स्लोप हमेशा किस पे निकाली जाती है? पॉइंट पे. So that is 2a upon y की वैल्यू 280, कैंसिल आउट, 1 upon t. So first of all, slope of tangent. सबसे पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट. वो कितनी आएगी? dy अपॉन dx 1 अपॉन t. स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज -1 अपॉन dy अपॉन dx एट पॉइंट, तो वो आ जाएगी -1 अपॉन 1 अपॉन t, दैट इज -t. ओके, now come to equation of tangent. equation of tangent क्या होगी? क्या होती है? y माइनस y1 is equal to slope किसकी? of tangent x minus x1. So points are given to you, y minus 2at. Slope of tangent है 1 upon t, x minus x1 at का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो ty 2a t का स्क्वायर x माइनस at का स्क्वायर. टेक दिस टर्म दैट साइड. सो हमारे पास आ जाएगा x, उसके बाद इसको ले जाएंगे तो माइनस टी वाई, इसको ले जाएंगे ये प्लस का ये माइनस का प्लस ए टी का स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सो वो सेम होती है, सिर्फ यहां पे क्या लग जाता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल. सो y माइनस y1 280 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस t x माइनस ए टी का स्क्वायर. y माइनस 280
इक्वल टू माइनस एक्स टी माइनस यानी प्लस ए टी का क्यूब. टेक दिस टर्म दैट साइड. सो एक्स टी या टी एक्स प्लस वाई माइनस 2at minus at का क्यूब इक्वल टू 0. So this is the equation of normal. So I hope you understood the concept of this question. Pause the video to note down. The most important question. Most of the time this question appears in the examination. Prove that the curves x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angles. It means slope of these two curves, product of the slope of two curve is equal to -1. यही मतलब होता है ना राइट एंगल का. जब भी दो कर्व, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे, देन उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के. Sometimes this question appears like this also. Prove that the curve this and this cut orthogonally. That is also the same meaning. Now, equation of curve. Equation of curve क्या है? x is equal to y square and xy is equal to k. ये है इक्वेशन ऑफ कर्व. अच्छा, सेकेंड सबसे मेन चीज, ये तो इक्वेशन ऑफ कर्व होगी. अब हम बात करते हैं सबसे पहले फाइंड आउट द पॉइंट, क्योंकि स्लोप पॉइंट पे निकाली जाती है. सो वी नीड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ सम कांस्टेंट. सो के इज कांस्टेंट हियर. यहां से मैं एक्स या वाई किसी की भी आप वैल्यू निकाल लें, तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं इन टर्म्स ऑफ वाई. सो एक्स इज इक्वल टू के अपॉन वाई. पुट हियर, इसमें पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा? x की वैल्यू k अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर. इट इंप्लाइज y क्यूब इज इक्वल टू k. इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू k की पावर 1/3. ओके, नेक्स्ट, ये तो आया y की वैल्यू. नाउ पुट दिस y हियर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. यहां पे पुट करो तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू k अपॉन k की पावर 1/3. इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू k 1 - 1/3. इट इंप्लाइज k की पावर 2/3. सो पॉइंट्स आर, नाउ पॉइंट्स आर, x की कितनी है? k की पावर 2/3. y की कितनी है? k की पावर 1/3. सो दीज आर द पॉइंट्स. Now we have to find the slope. So slope of curve 1, slope of curve 1, ठीक है, इसका 1 नाम दे देते हैं and let it be m1. Let the slope of curve 1, the name is m1, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? It implies, इसको डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x. x का 1, y का कितना आ जाएगा? y का दैट इज इक्वल टू 2y dy अपॉन dx. सो m1, इट इंप्लाइज m1 इज इक्वल टू कितना आया? dy अपॉन dx कितना आया? 1/2y. dy अपॉन dx एक प्रकार से स्लोप है जिसका नाम हमने m1 लिख लिया है शॉर्ट फॉर्म में. ओके, और इसको मैं यहां पे एक तरीके से और लिख सकता हूं, ध्यान से देखें. स्लोप ऑफ कर्व दैट इज m1. ऐसे भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन कम रहेगा. नाउ dy अपॉन dx, स्लोप पॉइंट पे निकाली जाती है. पॉइंट है k की पावर 2/3, k की पावर 1/3. 1/2, y की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/3. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट कर्व. सेकेंड कर्व का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा?
कर्व कौन सी है, एक्स वाई इज इक्वल टू के, स्लोप ऑफ कर्व, इसको मैं m2 का नाम दे देता हूं. इट इंप्लाइज u इंटू वी का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y का dy अपॉन dx, सेकेंड फंक्शन एज इट इज x का 1, k का कितना हो जाएगा 0. सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x. सो dy अपॉन dx, पॉइंट पर, पॉइंट्स आर गिवन टू यू, पॉइंट्स क्या है हमारे पास, k 2/3, k 1/3 इज इक्वल टू माइनस कितना है, k 1/3, x की वैल्यू 2/3. बेस सेम है, ध्यान से देखिए, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के 1/3 माइनस 2/3. सो इट इंप्लाइज, इसको मैं m2 लिखा था, m2 लिख लेता हूं, 3 कॉमन, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 1 अपॉन k की पावर 1/3, क्योंकि ये क्या बनेगा, माइनस k की पावर माइनस 1/3. तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, उसने कहा था इन दोनों की स्लोप कहां पे कट कर रही है, राइट एंगल पर. व्हाट टू प्रूव दिस, वी हैव टू प्रूव. और आप इसको लेके चलें और प्रूव कर दें कि उन दोनों की जो स्लोप का प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल. दैट इज अप टू यू. सो हम ये करते हैं कि हम ये कंडीशन लगाते हैं कि दे कट एट राइट एंगल, ट्राइंगल, राइट एंगल, दे कट at right angle, that is m1 slope of first curve into slope of second curve is equal to -1. This is, now come here, क्या स्लोप है m1, m1 की what is the value of m1, this is m1, m1 की वैल्यू है 1/2 k की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2, माइनस 1/k 1/3 इज इक्वल टू -1, कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करते हैं 1/, ये भी k की 1/3, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2k की पावर 2/3, क्लियर, इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इज इक्वल टू 2k 2/3, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड. जैसे ही मैं क्यूब करूंगा दोनों तरफ, 1 8 k, क्यूब करेंगे 3 से 3 कैंसल, स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. Pause the video to note down and understand it properly. Now come to problem 24. This is also very important. Find the equation of tangent and normal to the hyperbola. This is the condition of hyperbola at the point. Point is given to you, x naught, y naught. Now equation of hyperbola. So this, we have to find the equation of tangent and normal to the hyperbola at this point. It means this point satisfies this hyperbola. तो मैं, या it passes through this hyperbola. So मैं लिख लेता हूं it x naught y naught, ये point is already given to you, satisfy equation first. So satisfy करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x naught का स्क्वायर a स्क्वायर, y naught का स्क्वायर b square equal to 1. Write it second. Now, first of all, to find out the equation of tangent and normal, we need slope of tangent and slope of normal. क्योंकि points are already given to you. So, differentiate equation 1 with respect to x. So, ये आ जाएगा 2x upon a square, 2y upon
बी स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0. So 2y upon b square dy upon dx equal to minus 2x upon a square. Okay. Now 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy upon dx that is equal to minus b square x upon a square y. Now this is dy upon dx. Slope of tangent to the curve वो होती है dy upon dx और किस पॉइंट पर, x नॉट y नॉट. तो x नॉट y नॉट पे होगा तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर एक्स नॉट ए स्क्वेयर y नॉट. ओके. नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल वो होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट तो इसका आ जाएगा -1 अपॉन माइनस बी स्क्वेयर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वेयर वाई नॉट. उल्टा हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ए स्क्वेयर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वेयर एक्स नॉट. So these are the slope of tangent, slope of normal. Now we have to find the equation of tangent to the curve. So that is y minus y1 is equal to slope of tangent x minus x1. So points are given to you, y minus y naught. स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, माइनस बी स्क्वेयर एक्स नॉट ए स्क्वेयर वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट. क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा ए स्क्वेयर वाई वाई नॉट माइनस ए स्क्वेयर वाई नॉट का स्क्वेयर. ओके. इज इक्वल टू ये माइनस बी स्क्वेयर एक्स एक्स नॉट प्लस, ध्यान से देखें, बी स्क्वेयर एक्स नॉट का स्क्वेयर. तो द इजीएस्ट वे इज, ये जो नॉट है इसको हम एक तरफ ले लेते हैं, दूसरे को दूसरी तरफ ले लेते हैं, इन सभी को डिवाइड कर देते हैं किससे, टू मेक द आंसर, दैट्स इट, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से. तो ये कुछ पैराबोला की फॉर्म में इक्वेशन बन जाएंगी. डिवाइड विद ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर. इसको डिवाइड करूंगा, ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वेयर. इसको करूंगा वाई नॉट स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर. हेयर बी स्क्वेयर डिवाइड हो जाएगा, माइनस एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वेयर. Here x नॉट का स्क्वेयर अपॉन कितना आ जाएगा, a स्क्वेयर. नाउ टेक दिस टर्म दैट साइड एंड दिस टर्म दिस साइड. व्हाट यू विल गेट, ध्यान से देखें, दिस इज मैथ्स, यू कैन डू एनी टाइम ऑफ कैलकुलेशन, टर्म ऑफ कैलकुलेशन. सी, इसको मैं इधर ले जाता हूं और इसको इधर, तो ये बन जाएगा x x नॉट अपॉन ए स्क्वेयर प्लस y y नॉट अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू x नॉट अपॉन ए स्क्वेयर प्लस y नॉट स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर. दिस टर्म इज इक्वल टू 1. देखो यहां पे, सो सिंपल, दैट्स व्हाई वी डिवाइड विद ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ गया, एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इसको 1 के इक्वल कहां से पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन 2. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो क्या होती है, y माइनस से y1. y1 कितना है, y नॉट.
स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, ए स्क्वेयर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वेयर कितना है, बी स्क्वेयर एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन वो एक्स नॉट है, पॉइंट्स आर एक्स नॉट एंड वाई नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वेयर वाई एक्स नॉट माइनस बी स्क्वेयर एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स वाई नॉट माइनस ए स्क्वेयर एक्स नॉट वाई नॉट। तो इस टर्म को इधर लाते हैं, इस टर्म को इधर ले जाते हैं, सो ये बन जाएगा बी स्क्वेयर वाई एक्स नॉट माइनस ए स्क्वेयर एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एक्स नॉट वाई नॉट माइनस a square x naught y naught. You can take this common and this is your solution. So pause the video to note down. It's again most important question of this exercise. Find the equation of tangent to the curve this which is parallel to the line. It means slope of the tangent of this curve is parallel, तो दोनों की slope आपस में क्या होगी, equal होगी. So we will find out the point and then we will find out the equation of tangent. So equation of curve is given, find out the slope dy upon dx. तो ये I can write like this also, 3x minus 2 की power 1 by 2. So power down हुई, power में एक कम हुआ, तो power में जैसे ही एक कम हुआ ये minus 1 by 2. उसके बाद फंक्शन की दोबारा से 3. So dy upon dx is equal to 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 अपॉन 2 और ये पॉजिटिव बनाया गया इसको नीचे ले जाके, दिस इज नाउ इट इज गिवन दैट कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू यानी इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन. पैरेलल है तो दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होंगी. स्लोप ऑफ लाइन दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 4, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -2, तो दैट इज 2. नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल है तो दोनों की स्लोप आपस में क्या होगी, स्लोप टेंजेंट ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, तो ये आ जाएगा 3 upon 2 under root 3x minus 2 equal to 2. Clear? Cross multiply. So this is 3 is equal to 4 under root 3x minus 2. Squaring both sides to remove the under root. Squaring both sides. तो ये बना 9, 16, 3x minus 2. Okay, now मल्टीप्लाई कर लेते हैं या डिवाइड कर लो, इट्स योर चॉइस. मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 3 जा 48x माइनस 32. इसको इधर लाते हैं 32 प्लस का हो जाएगा इट इज 41 48x. x की वैल्यू आ गई 41 अपॉन 48. Clear? Now we have to find the value of y. Put in the equation curve. इसमें so y is equal to under root x की वैल्यू पुट करेंगे 3 into 41 upon 48 minus 2. y is equal to 3 से कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया यहाँ पे 3 1 जा 3 6 जा 18. एलसीएम लेंगे 32, 41 माइनस 32, 41 माइनस 32 9 अपॉन 16. सो y आ गया प्लस माइनस 3 अपॉन 4. नाउ पॉइंट्स, अब हम पॉइंट्स देखते हैं. पॉइंट्स आर x की वैल्यू है 41 अपॉन 48. ओके, देन दूसरी वैल्यू 3 अपॉन 4, देन 41 अपॉन 48 माइनस 3 अपॉन 4. क्या, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, दिस y की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 4, मैं माइनस 3 अपॉन 4 यहां पे लिखता हूं.
क्या ये जो दिस विल नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ये जो वैल्यू है नेगेटिव पार्ट ये जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को, देयरफॉर वी विल रिजेक्ट दिस। जो y की वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी क्योंकि ऑलरेडी वहां पे अंडर रूट है। सो पॉइंट्स ये बने। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो होती है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1, दैट इज y माइनस 3/4। दिस इज y1। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है? स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाला है, स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल है तो वो 2 होगा, x माइनस 41/48। टेक द एलसीएम, 4y माइनस 3/4 इक्वल टू 2, 48x माइनस 41/48। 2 से कैंसिल हो गया, 2 4, ओके 4 से कैंसिल कर दो, 4 6 24, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 4 24y माइनस 18 is equal to 48x minus 41. Take this all term that side, 48x minus 24y plus 18 minus 41 equal to 0. 48x minus 24y, 41 में से 18 माइनस कर देते हैं तो that is minus 23 equal to 0. So this is the equation of tangent. Reject this one क्योंकि ये वैल्यू y की ये वैल्यू नहीं हो सकती है। So pause the video to note down. Now question number 26 and 27 both are multiple choice question, so it's a short and simple question. The slope of normal to the curve, we have to find out the slope of normal. Curve is given to you, y is equal to 2x square plus 3 sin x. So first of all find out the slope dy upon dx, that is 4x plus 3 cos x. ध्यान से 4x plus 3 cos x. Now dy upon dx at x is equal to 0 is given, so 4 into 0 plus 3 cos 0. तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है। So dy upon dx x is equal to 0 is equal to 3. We have to find out slope of normal. Slope of normal. So वो क्या होगा? -1 upon dy upon dx at x is equal to 0. So that is, इसकी वैल्यू 3 है, so -1 upon 3. It means D is the correct answer. Come to this. The line this is a tangent to the curve. यानी इन दोनों का जो टेंजेंट होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। सो सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ कर्व आपको दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 अपॉन 2y, सो दैट इज 2 अपॉन y. What is the slope of line? Slope of line that is equal to 1, क्योंकि लाइन क्या है? इस y को इधर लाते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और स्लोप कैसे निकाली जाती है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज -1 अपॉन -1। तो कितनी स्लोप आ गई इसकी लाइन की? 1. नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दे रखा है कि स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, सो दैट इज इट इंप्लाइज 2 अपॉन y इज इक्वल टू 1. सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2. अगर y की वैल्यू 2 आ गई तो हम इसमें पुट कर सकते हैं, सो व्हाट वैल्यू यू विल गेट? अगर y की वैल्यू 2 है, पुट इन इक्वेशन ऑफ लाइन, सो y इज इक्वल टू x प्लस 1, 2 is equal to x plus 1, x is equal to 1. So points क्या आ गए? 1 and 2. It means A is the correct answer. So pause the video to note down. So now complete throughout all the questions of this exercise 6.2, 6.3. I hope you understood well of all the concept of this. In next lecture
we will see the approximation method of derivative. Till that, Jai Hind.